डॉक्यूमेंट्स। मल्टीपल स्टैंड्स के कितने खतरनाक आउटकम निकलते हैं वो आपने देखा कि राजू श्रीवास्तव स्टैंडअप कॉमेडियन ने पिछले सालों में 2 हॉस्पिटल में 9 स्टैंड लगाए थे और अभी वो जिम में वर्कआउट कर रहा था तो उसको सडनली चेस्ट पेन हुआ, वो कोलैप्स हो गया, तो उसको मैसिव हार्ट अटैक आया। इमरजेंसी एंजियोग्राफी किया तो उसमें एक आर्टरी RCA में 100% ब्लॉकेज बताया। अब 100% ब्लॉकेज वाली आर्टरी खोलना मुश्किल होता है। कभी कभी वो आर्टरी खोलने में पेशेंट्स कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है या पेशेंट्स का आर्टेरियल डिसेक्शन हो जाता है अथवा आर्टरी रप्चर हो सकती है, तो ये अथवा एम्बोलिज्म हो सकता है, तो कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है। और दूसरा, कार्डियक अरेस्ट होने से आप 5 मिनट में ब्लड सप्लाई रिस्टोर नहीं करोगे तो उसका ब्रेन डेथ हो जाता है। तो कहने का बात ये है कि उसके बाद उसको वेंटिलेटर पे रखा, तो क्या आउटकम निकला? इतने सारे स्टेंट रखे फिर भी वेंटिलेटर पे है और परिस्थिति बहुत नाजुक है, कोई चांसेस नहीं है, ऐसे सूत्रों के हवाले मालूम पड़ रहा है। तो व्हाट इज़ द आउटकम? आप स्टैंडिंग कराते हो, स्टेंट डलवाते हो। स्टेंट एक पेन रिलीविंग प्रोसीजर है, उससे हार्ट अटैक प्रिवेंट नहीं होता है और ज़िंदगी बचती नहीं है। तो भी फिर लोग स्टेंट नखाते जाते हैं और हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फिज़िकल और इमोशनल स्ट्रेस और डाइट में कोई कंट्रोल नहीं। तो उसका आउटकम आपने राजू श्रीवास्तव जैसे केस में देखा कि स्टेंट इज़ नॉट अ रेमेडी, इट इज़ नॉट अ क्योर, इट इज़ जस्ट अ पैलिएटिव पेन रिलीविंग प्रोसीजर। आपको अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा, दवाइयाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से लेना पड़ेगा, खुराक में जड़-मूड़ से परिवर्तन लाना पड़ेगा, प्लांट बेस्ड वेजिटेरियन डाइट एडॉप्ट करना पड़ेगा और एक्सरसाइज करना है तो जिम में नहीं, आप एरोबिक वॉक करिए, ब्रिस्क वॉक करिए, लेकिन कोई मशीन वाली एक्सरसाइज मत करिए। आफ्टर इम्प्लांटिंग सो मच स्टैंड, 9 स्टैंड लगा के आप जिम में ट्रेडमिल करो या दूसरी एक्सरसाइज करो, तो वो फिज़िकल ओवर एक्सरसाइज करता है, तो उससे कभी कभी हार्ट एरिथमिया भी हो सकता है। दूसरा कारण 100% स्टेंट ब्लॉकेज खोलने में कभी कभी एरिथमिया हो जाता है क्योंकि वो खुलता नहीं है, वो रोटाब्लेटर से उसको जैसे करवट घुमाते हैं ऐसे घुमाते हैं, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं है। तो कभी कभी आर्टेरियल डिसेक्शन हो जाता है, आर्टरी फट जाती है अथवा एरिथमिया हो जाता है और ब्रेन डेड हो जाता है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई नहीं मिलने से। तो बी अवेयर ऑफ इम्प्लांटिंग स्टेंट डलवाने से पहले 100 बार सोचिए आप। नमस्कार। उससे अच्छा बहुत ट्रीटमेंट है, आप USFDA अप्रूव ECP ट्रीटमेंट लीजिए, आपका कोलेटरलाइजेशन हो जाएगा, आपका हार्ट एकदम हेल्दी हो जाएगा। दवाइयाँ प्रोटोकॉल के हिसाब से, कोलेस्ट्रॉल के हिसाब से लीजिए, आपको कोई स्टेंट या बाईपास की ज़रूरत ही नहीं है। लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, दैट इज़ इनफ। थैंक यू वेरी मच।